आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुई हैं। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूँ बसारत गुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि नौजवान रोशन मुस्तकबिल के मेहमान और मुल्क की तरक्की के सफ़र में रीढ़ की हड्डी के मानंद है। एलजी ने इन बातों का इजहार गोंडा उत्तर प्रदेश में मुनक़िदा राष्ट्रकथा महोत्सव की तकरीब से खिताब करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए खुद शनासी का अमल इंतहाई ज़रूरी है, जिसके बाद वो अपने समाजी और मुल्क की तरक्की के सफ़र में ज़िम्मेदारी के साथ अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में नौजवानों के अहम रोल को उजागर किया। मनोज सिन्हा ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उन्हें मुल्क की गुनागो सकाफत और मालामाल विरसे के साथ जोड़ने के लिए पार्लियामेंट के साबिक रुकन ब्रिजभूषण शरण सिंह के इस रोल की सताइश की। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में आए हालिया सैलाब में तबाह होने वाले ढांचों की तामीर नौ के लिए मुख्तस किए जाने वाले फंड्स पर नजरसानी की है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज़ ने जम्मू कश्मीर में सरकारी इमलाक और बुनियादी ढांचे के नुकसान को पूरा करने के लिए 1400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मुख्तस की है। कठुआ में आर्जी तौर पर मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि दीगर नुकसान ज़दा ढांचों के लिए 2-2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि तजावीज़ को 1 हफ्ते के अंदर अंदर तैयार किया जाना चाहिए, जबकि तामीर नौ का काम अगस्त तक मुकम्मल होना चाहिए। आज गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरुपुरब नहायत ही मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुरुपुरब के मौके पर जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी तालीमात और सिखाए हुए इख्तियार हमेशा सदाकत और जज्बे एसार की तरग़ीब देते हैं। उन्होंने दुआ की कि ये दिन जम्मू कश्मीर में दायमी अमन और बाहमी रवादारी की नवीद लेकर आए। काबीना वज़रा सकीना ईतू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा और जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विधि कुमार बिरदी ने भी गुरुपुरब के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। समाजी बहबूद और सेहत की वज़ीर सकीना ईतू ने कहा है कि मुआशरे की तरक्की का अंदाज़ा सबसे कमज़ोर तबकों को दी जाने वाली इज़्ज़त और उन्हें फराहम की जाने वाली सहूलत से बखूबी लगाया जा सकता है। वज़ीर ने इन बातों का इजहार कल जम्मू में लुई ब्रेल की 217वीं यौम पैदाश के मौके पर मुनक़िद एक तकरीब से खिताब करने के दौरान किया। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर समाज से रिश्वत खोरी की बिद्दत का खात्मा करने और आशिया नासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहा है। एसीबी खास तौर से अराजी घोटालों के मामलात में मुलविस अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाई कर रहा है। एसीबी जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर शक्ति कुमार पाठक के तासुरात। आम आदमी जो है, क्योंकि अपने ज़िंदगी की बहुत बड़ी कमाई जो कि उसने इकट्ठा की होती है और इस सपने के साथ कि कोई ना कोई जगह खरीदेंगे, अपना घर बनाएंगे बच्चों के लिए, वो कहीं जब उसकी डगमगाती हुई दिखती है तो फिर उसके पास कुछ सहारा नहीं बचता, तो वो एंटी करप्शन के पास आता है और उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। और जो भी लैंड के इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, इसमें भी हमने इस बार कोई 8 केसेस दिए हैं कि जो कुछ लैंड जो है, जो लैंडलेस लोग होते हैं उनको दी जाती थी और उस लैंड को कुछ जो लैंड माफिया है उसको अपने पास लेकर के, मतलब उनको कुछ पैसा दे करके उसको कागजों में हेर फेर करके फिर अपनी कॉलोनियाँ बनाते थे। तो इस तरह के केसेस भी हमने लगाए। तो ज़्यादा क्योंकि अफेक्ट जो सेक्शन होता है वो लैंड के कारण होता है, उसमें उसकी पूरी पूंजी लगी हुई होती है, इसलिए शायद उसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स लग रहे हैं। भारत के तरक्याती सफ़र में साल 2025 इंतहाई अहम रहा है। इस साल पॉलिसियों के निफाज से तरक्की में पेशरफ्त हुई है। 2025 भारत के तवानाई के शोबे में अहम साल रहा। इस साल बिजली, न्यूक्लियाई और काबिल तजदीद तवानाई से मुतल्लिक इस्लाहात का निफाज किया गया, जो लंबे अरसे से तातुल का शिकार थीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत साल 2045 न्यूक्लियाई तवानाई की सलाहियत को 10 गुना से ज़्यादा इजाफा करने के मंसूबे के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में तवानाई की बचत को यकीनी बनाने के लिए 2015 में आज ही के दिन उजाला स्कीम का आगाज़ किया, जिसके तवस्सुत से मुल्क के लाखों कुंबों को काबिल इस्तिताअत कीमतों पर LED बल्ब और दीगर मुतल्लिका साजो सामान फराहम किया गया। तो ये थी अभी तक की खबरें। इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।